वहीं यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से फुल स्पीड में दौड़ने लगा है। लखनऊ के बाद अब वो पूर्वांचल की ओर मुड़ चुका है। अतीक अहमद के भाई और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार है। उसके घर पर बुलडोजर चल गया। मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी भी फरार है। अफशा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। सीएम योगी का खुला निर्देश है कि चाहे जिस तरह का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना। जहां जहां अवैध जमीनों पर कब्जा कर आलीशान इमारतें बना ली गई, उन भू माफियाओं का भी चुन चुनकर बुलडोजर से हिसाब लेना है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर 24 घंटे सातों दिन चल रहा है। लखनऊ के अबरार नगर में बुलडोजर चलने जा रहा है। अबरार नगर के बगल में बसे रहीम नगर को बुलडोजर से समतल किया जाएगा। साथ साथ योगी सरकार का बुलडोजर अब पूर्वांचल की ओर बढ़ चला है। यूपी सरकार का बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में चला है। योगी सरकार का बुलडोजर प्रयागराज में फुल स्पीड से चला है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी फातिमा जैनब के घर पर अब बाबा का बुलडोजर गाजीपुर की ओर बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बुलडोजर वाला एक्शन वंस अगेन। एक बार फिर बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर रहा है। लखनऊ से आगे बढ़कर योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर अब हर भू माफिया की इमारतें रहने वाली हैं। एक तरफ अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड से गरज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं और अपराधियों की कमर तुड़ाई शुरू हो गई है। अवैध निर्माण के साथ साथ अपराधियों की अब खैर नहीं। बहनों और भाइयों, हमें फिर से माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया केवल वही नहीं है, माफिया केवल वही नहीं है जो मिट्टी में मिल गए हैं। अभी भी छात्र देश में बहुत सारे लोग हैं। अब तो सेकंड फेज में उन्हीं से निपटने की हम तैयारी करवा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर मऊ तक योगी सरकार का बुलडोजर अवैध संपत्तियों को तहस नहस करने वाला है। लिस्ट बन रही है, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, कसूरवारों के खिलाफ एक्शन शीट तैयार हो रहा है, बुलडोजरों के लिए ड्यूटी चार्ट तैयार हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी फातिमा जैनब के घर के बाद अब अगला नंबर किसका है? क्या प्रयागराज के बाद अब गाजीपुर में अवैध निर्माणों की सफाई होने वाली है? क्या मऊ में भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है? ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। ये अतीक अहमद के भाई और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का घर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर से अतीक फैमिली पर बड़ा एक्शन हुआ और जैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सलाहपुर इलाके में अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। जैनब फातिमा के अवैध मकान को तोड़ने के लिए 3 बुलडोजरों को लगाया गया था। सबसे पहले आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई, भीड़ को मौके से हटाया गया, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान की बुलडोजर कार्रवाई की ड्रोन इमेज सामने आई है। इसमें दोनों मकान और उन्हें तोड़ने में लगे बुलडोजर दिख रहे हैं। जैनब के मकान के बगल में 400 गज में उसके भाई जैद मास्टर का मकान बना था, उसे भी बुलडोजर से मलबे में बदल दिया गया। मकान से सटे 600 वर्ग गज खाली प्लॉट की बाउंड्री को भी गिराया गया। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के नाम से सलाहपुर में जो 5 करोड़ की अवैध संपत्ति थी, उस पर पीडीए ने बुलडोजर एक्शन जारी कर दिया है। करीब 3 बुलडोजर लगातार, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर लगातार जो है इस जैनब फातिमा के सपनों के महल पर पीला पंजा चला रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं। दरअसल अशरफ की बीवी जैनब के घर से सटा हुआ उसके भाई जैद मास्टर का घर था। दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके आलीशान घर बनाया था। बताया जा रहा है कि जमीन करीब 50 करोड़ रुपए की है। और तो और जैनब का ये मकान मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ था। जैनब अतीक और अशरफ की मौत के बाद से ही फरार है। जैनब ने यह मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बनाया था। उमेशपाल हत्याकांड में जैनब फातिमा भी आरोपी है। पुलिस ने जैनब पर करीब 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है।
वक्फ की जमीन पे G+1 तल का निर्माण किया गया था। इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको ओनरशिप साबित करने का और मकान की वैधानिकता साबित करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपनी वैधानिकता प्रस्तुत नहीं कर पाए, लिहाजा इनको ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। उसी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में ये उनका मकान आज गिराया जा रहा है। अतीक और उसका पूरा परिवार इसी तरह से प्रयागराज में जमीनों पर कब्जा करता था और उसके बारे में वहां के बच्चे को पता था, लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। योगी सरकार में जब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज कराई तो उस पर सुनवाई हुई और एक्शन भी हुआ और अवैध कब्जे को खाली भी कराया गया। जैसे अतीक फैमिली के अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार है, वैसे ही मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी भी फरार है। अफशा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, वो लंबे समय से फरार चल रही है। अंसारी परिवार की अरबों की संपत्ति पर कानून का बुलडोजर चल चुका है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है, दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर है, तो पत्नी अफशा अंसारी फरार है। उसके ऊपर 75,000 का इनाम भी रखा गया है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि चंद दिनों पहले तक किसे पता था कि अशरफ की बीवी जैनब का ये आलीशान मकान भी मिट्टी में मिलने वाला है। कुछ ऐसा ही है सीएम योगी के काम करने का तरीका। सीएम योगी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पहले की सरकारें छूने तक से डरती थी। जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और फिलहाल फरार है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। फरार होने से पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहती थी, लेकिन इसी मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से गिरा दिया है। इस मकान के अलावा भी प्रयागराज में माफिया अतीक के परिवार की कई संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। उन सभी पर भी बुलडोजर चल सकता है। सीएम योगी का खुला निर्देश है कि चाहे जिस तरह का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना है। जहां जहां अवैध जमीनों पर कब्जा कर आलीशान इमारतें बना ली गई, उन भूमाफियाओं का भी चुन चुन कर बुलडोजर से हिसाब लेना है। यही वजह रही कि अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि योगी का बुलडोजर प्रयागराज में गरज उठा। ये योगी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन के अगले एपिसोड का फर्स्ट चैप्टर माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार का बुलडोजर अभी प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी दौड़ने वाला है। इसकी रेंज वाराणसी से लेकर गाजीपुर और मऊ तक रह सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गए हैं। जितने भी रुके हुए टास्क हैं वो पूरे कर रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, चाहे वो नतीजों की चर्चा हो या फिर योगी आदित्यनाथ के नए अंदाज की। लोकसभा चुनाव के बाद अब योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए नया टारगेट सेट कर लिया है। अब तक अतीक अहमद की 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। मुख्तार अंसारी परिवार की 605 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। विजय मिश्रा की 250 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। विकास दुबे की 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को बुलडोजर मिट्टी में मिला चुका है। मदन सिंह बद्दो की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। विनोद उपाध्याय की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर वाला वार हुआ है। वहीं मूश गिरोह की 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। इसे पूरा देश देख रहा है कि कैसे लखनऊ का अकबर नगर, जो सालों से अतिक्रमण करके बसाया गया था, जिसे खाली करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खाली करवाया बल्कि पूरी तरह से समतल भी कर दिया। यूपी में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और इसमें कई माफिया शामिल हैं, जिनके खिलाफ सीएम योगी ने अभियान छेड़ दिया है। लखनऊ का अकबर नगर इलाका इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वहीं अब अगला नंबर लखनऊ के रहीम नगर का है। रहीम नगर भी कुकरेल नदी के किनारे अतिक्रमण करके बना है। कुकरेल रिवर फ्रंट में एक रुकावट रहीम नगर का अतिक्रमण भी है। यहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया है, जिसे अब गिराया जा सकता है।
रहीम नगर के साथ अबरार नगर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हो सकता है। सिंचाई विभाग की टीम सर्वे कर चुकी है और जल्दी ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन दोनों ही इलाकों में जमकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के बाद दोनों इलाकों में बुलडोजर गरज सकता है। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं बल्कि लगातार चलता रहेगा। कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना के दायरे में कुछ और कॉलोनी भी आ रही हैं जो कि अवैध रूप से बसाई गई थी, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं रहीम नगर इलाके में मौजूद हूं। कुकरेल नदी के आसपास ये पूरे इलाके को बसा लिया गया था। जरा अगर इधर से देखें तो ये देखिए नदी जो नाले की शक्ल में कई सालों से यहाँ पर है, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि ये अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो जाए तो क्या गलत है, और अगर अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के साथ ही गोरखपुर में भी लैंड माफिया को साफ किया जा रहा है। गोरखपुर में 2500 स्क्वायर फीट जमीन को भू माफिया के कब्जे से छुड़ाया गया। इस जमीन पर जो निर्माण किया गया था उसे गिरा दिया गया। जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। गोरखपुर में इसी तरह से जितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, इन सब को खाली करा जाएगा। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफिया के खिलाफ जैसे अभियान छेड़े हुए हैं। योगी का आदेश है, जहां भी माफिया या भू माफिया सक्रिय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश निर्देश हैं उसका अक्षर से हम पालन करेंगे। जो भी अवैध कब्जेदारक हैं, माफिया हैं, जमीन माफिया, भू माफिया हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, सरकार बख्शने वाली नहीं है। कोई भी उसमें पक्षपात भी नहीं होगा, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, कौन पॉलिटिकली कहाँ जुड़ा इसका भी कोई भेदभाव नहीं होगा, कौन के धर्म मजहब का इसका भी भेदभाव नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी तेज कर दिया है। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। प्रशांत सिंह प्रिंस, नीलेश राय जैसे बड़े अपराधी ढेर हो गए हैं। एनकाउंटर में 96 अपराधी घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर में 139 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ, कानपुर, भदोही के बड़े माफिया पर एक्शन हुआ है। 68 माफिया गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी राज में ही माफिया विजय मिश्रा को भी सजा हुई। इसके साथ ही सिपाही गैंग हो या मूछ गैंग, सब पर एक्शन हो रहा है। मूछ गिरोह की 4.5 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क हुई है। वहीं अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर बहुत ही लाउड होकर गरज रहा है। माफियाओं के परिवार से लेकर भू माफिया तक डरे हुए हैं। यूपी में हर तरफ यही सवाल हो रहा है, अशरफ की बीवी के बाद पूर्वांचल में अगला नंबर किसका है? लखनऊ से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।